पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद टीएमसी की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ पार्टी के भीतर बगावत और इस्तीफों का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिशों को भी बड़ा झटका लगा है। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी लोकसभा में पहुंचने के लिए बहरामपुर सीट से उपचुनाव लड़ने की रणनीति बना रही थी, लेकिन इस योजना को उस समय झटका लगा जब पार्टी सांसद यूसुफ पठान ने कथित तौर पर इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। जानकारी के अनुसार ममता बनर्जी चाहती थी कि बहरामपुर से सांसद यूसुफ पठान अपना पद छोड़ दें, जिससे उस सीट पर उपचुनाव कराया जा सके और वह खुद उम्मीदवार बनकर लोकसभा पहुंच सके। हालांकि सूत्रों का दावा है कि जब इस संबंध में पठान से बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर पर इस्तीफा देने से मना कर दिया। माना जा रहा है कि बहरामपुर सीट को ममता बनर्जी एक अपेक्षाकृत सुरक्षित सीट के तौर पर देख रही थी, क्योंकि यहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 50% से अधिक है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि फिर अगर यूसुफ पठान इस्तीफा दे भी देते तब भी ममता बनर्जी के लिए जीत की राह आसान नहीं होती। बहरामपुर लंबे समय तक कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी यहां से कई बार सांसद रह चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में यूसुफ पठान ने अधीर रंजन चौधरी को हराकर यह सीट टीएमसी के खाते में डाली थी। ऐसे में उपचुनाव की स्थिति में कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर सकती थी। इधर टीएमसी के भीतर राजनीतिक संकट लगातार गहराता दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी में असंतोष खुलकर सामने आ रहा है। कई नेताओं और जनप्रतिनिधियों के इस्तीफों ने नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है। सूत्रों के अनुसार पार्टी के कई सांसद और विधायक मौजूदा हालात से नाराज बताए जा रहे हैं। यहां तक कि लोकसभा में टीएमसी के कुछ सांसदों के भी पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच टीएमसी को एक और बड़ा झटका तब लगा जब पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मंत्री फरहाद हकीम ने कोलकाता नगर निगम के महापौर पद से इस्तीफा दे दिया। हकीम ने कहा कि वह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अपेक्षाकृत तरीके से नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने यह फैसला लिया। उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी की सहमति मिलने के बाद ही उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। संवाददाता सम्मेलन में फरहाद हकीम ने अपने 7.5 साल के कार्यकाल को संतोषजनक बताया और कोलकाता के लोगों तथा नगर निगम के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया, लेकिन उनके इस्तीफे को भी टीएमसी में जारी राजनीतिक उथल-पुथल के संदर्भ में देखा जा रहा है। कुल मिलाकर चुनावी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस कई मोर्चों पर दबाव में दिखाई दे रही है। पार्टी के भीतर बढ़ती असंतुष्टि, नेताओं के इस्तीफे और ममता बनर्जी की लोकसभा में एंट्री की राह में आई बाधाएं आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति को और अधिक दिलचस्प बना सकती हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि ममता बनर्जी इन चुनौतियों से कैसे निपटती हैं और टीएमसी को दोबारा मजबूती देने के लिए क्या रणनीति अपनाती हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।